आज के वीडियो में हम देखेंगे पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन क्या होता है। इस कमांड का प्रयोग करने पर एक उप मेन्यू प्रदर्शित होता है, सब मेन्यू होता है। फ्रेम पेज मेकर में दी गई ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग करके किसी ड्राइंग के मध्य टेक्स्ट और ग्राफिक्स को जोड़ा जा सकता है। पेज के एलिमेंट मेन्यू की फ्रेम कमांड का प्रयोग करने पर प्रदर्शित होने वाले सब मेन्यू में विभिन्न प्रकार की कमांड दिखाई देती है, जिसमें से फ्रेम ऑप्शन एक होता है। आपने टूल बॉक्स में भी फ्रेम ऑप्शन को देखा हुआ है। रेक्टेंगल फ्रेम होता है, आपका सर्कल फ्रेम होता है, आपका पॉलीगॉन फ्रेम होता है, और जो नॉर्मल टूल होते हैं, जो नॉर्मल सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, उनमें और फ्रेम टूल में क्या डिफरेंस होता है, आइए इसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंड रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो कॉन्स्ट्रेंड रेक्टेंगल टूल, जैसे कि आपने अभी बॉक्स टूल या जिसे हमने नॉर्मल रेक्टेंगल टूल कहा, उसके बारे में आपने देखा कि इसके माध्यम से आप ऐसे नॉर्मल बॉक्स तैयार कर सकते हैं। और इस बॉक्स टूल या रेक्टेंगल टूल और कॉन्स्ट्रेंड रेक्टेंगल टूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ये फ्रेम टूल इसे कहा गया है। कॉन्स्ट्रेंड रेक्टेंगल टूल जो है ये फ्रेम टूल भी कहलाता है। अब इस फ्रेम टूल के माध्यम से क्या उपयोग होता है, फ्रेम टूल का क्या उपयोग होता है, तो फ्रेम टूल में हम क्या कर सकते हैं, किसी इमेज को या टेक्स्ट को आप इस बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं। कैसे फिट कर सकते हैं, आइए प्रैक्टिकली हम उसको समझाते हैं। जैसे हमने यहां पर एक ये बॉक्स ले लिया है, ये फ्रेम टूल ले लिया है। अब हम कोई इमेज यहां से प्लेस ऑप्शन के माध्यम से प्लेस करते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर कोई इमेज को प्लेस करना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने ये इमेज ली, इसे ओपन किया, जैसे हमने ओपन किया तो हमारे पास एक हैंडलर आ गया। इस हैंडलर के अंतर्गत वो इमेज यहां पर सुरक्षित है। अब जैसे ही हम इसे यहां पर पेस्ट करना चाहते हैं, ये देखिए, जैसे ही हमने इसे पेस्ट किया तो ये क्या हुआ, इसके अंदर ही आया, इसके बाहर नहीं गया, इसके अंदर ये इमेज आ गई है। और ये एक प्रकार से ये चारों तरफ जो लाइन बनी है, ये इसका फ्रेम बन गया है। इस फ्रेम के अंदर ही आपकी इमेज रहेगी। ये देखिए, इस फ्रेम के बाहर ये इमेज नहीं जाएगी। लेकिन यही चीज यदि हम नॉर्मल बॉक्स या रेक्टेंगल के साथ करते तब क्या होता, तब ये इमेज इस बॉक्स से बाहर आ जाती और इस बॉक्स का और इस इमेज का कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन यहां पर चूंकि ये फ्रेम टूल की तरह काम कर रहा है, फ्रेम टूल है, तो ये फ्रेम टूल के कारण क्या हो रहा है, वो जो इमेज है वो उस बॉक्स के अंदर ही यहां पर आपको दिखाई देने लगी है। अब जैसे कॉन्स्ट्रेंड रेक्टेंगल टूल होता है, उसी प्रकार से तीन ये जो आपको टूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल यहां पर आता है आपका इलिप्स टूल है, या जिसे हम सर्कल टूल भी कहते हैं। तो ये आपको टूल एक दिखाई देगा। इलिप्स टूल क्या यूज होता है, इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। जैसे ये नॉर्मल इलिप्स टूल है, इसके माध्यम से आप इस प्रकार से सर्कल बना सकते हैं, इलिप्स का साइन बना सकते हैं। तो यहां से आप नॉर्मल डिजाइन कर सकते हैं। या हम बात करें पॉलीगॉन टूल की, तो यहां पर आप पॉलीगॉन का डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन इसी के जस्ट सामने जो फ्रेम टूल आते हैं, है ना, इलिप्स फ्रेम टूल या पॉलीगॉन फ्रेम टूल, या इसे हम कॉन्स्टेंट टूल कहते हैं। तो इलिप्स फ्रेम टूल या पॉलीगॉन फ्रेम टूल के माध्यम से जब आप डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन तो वैसे ही बनेगी, लेकिन इसके अंदर क्या बन गया, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अब यहां पर आप किसी इमेज को यदि रखते हैं तो वो इमेज इस फ्रेम के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। फाइल में गए, प्लेस ऑप्शन में गए, ये हमने यहां पर इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन बटन पे क्लिक किया, जैसे किया आप देख सकते हैं इस फ्रेम के अंदर ही वो इमेज यहां पर दिखाई देने लगी है। इसी प्रकार से जो सर्कल वाला फ्रेम टूल है उसे हमने सिलेक्ट किया। अब चूंकि ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए हैंडलर दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट इमेज यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। इसको लिया, ओके किया, जैसे ओके किया वो उस फ्रेम के अंदर इमेज आपको दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से जो फ्रेम टूल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी इमेज या किसी टेक्स्ट के चारों तरफ एक लाइन आपको दे देते हैं, एक फ्रेम की तरह आपको स्पेस दे देते हैं। और जो बाकी की नॉर्मल टूल है वो डिजाइन बनाने के लिए काम आ जाते हैं।